आज हम ख और घ ये दो लेटर सीखेंगे। आपको याद होगा कि जब हमने ये ख सीखा था, ख, तो मैंने कहा था कि ये आवाज हिंदी में नहीं होती, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हिंदी वालों को। ख, और ये है ख, जो हिंदी का ख होता है। तो ये समझने में काफी वक्त लगता है लोगों को, लेकिन मैं कुछ शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि दोनों में फर्क क्या है। सिंपल है, बहुत ही आसान है समझना। आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप गलतियां कभी नहीं करेंगे। जो शब्द हिंदी के पार्श्वभूमि से हमारे पास आए हैं, जो संस्कृत से या पाली, प्राकृत, ब्रज भाषा और हमारे हमारे अपनी देसी भाषाओं से जो शब्द हमारे पास में आए हैं, वे सभी शब्द ख से बनेंगे। अच्छा, ये दोनों को प्रोनाउंस करने का भी डिफरेंशिएशन आप समझ लीजिए। ये ख है, ये ख है। ख, ख और ख। तो हिंदी में हम इन दोनों में फर्क नहीं करते। उर्दू में इस ख के लिए हम एक नीचे डॉट डाल देते हैं, लेकिन जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी में तो कोई फर्क लिखते ही नहीं हम उसमें। तो ये डॉट भी डला हुआ है, ये उर्दू के लिए, उर्दू में इस ख को डिस्टिंग्विश करने के लिए डाला गया है। और जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी वाला ख लिखते हैं, ये वाला, तो इसके लिए यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये ख हुआ और ये ख हुआ। आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा इसके, और प्रैक्टिस आने से आपका उच्चारण शुद्ध होगा। अब ये ख कैसा लिखना है, तो ये आपने क सीखा है, हमने सीखा था इसके पहले वाले सेशन में। इस तरीके से क लिखा जाता है और इस तरीके से ग लिखा जाता है। ठीक है। तो अब ये क और ग जो लिखने का तरीका है, इसको हम इसी को बढ़ाकर हम ख और घ तक पहुंचेंगे। तो अब देखेंगे, ये मैं आपको याद होगा कि क की आदि शक्ल ऐसी है, और क में अगर ह जोड़ूंगा मैं तो बन गया ख। तो बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। और कौन से शब्द में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आपकी गलतियां कभी होगी ही नहीं। और ये घ तो बहुत ही आसान है। ये यहाँ पर सिर्फ दो स्लैंटिंग लाइन है। ये ग था, ग में ह जुड़ा, घ बन गया। तो घ का कोई पर्याय नहीं है उर्दू में। घ जो है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, एक ही है हमारे पास, क्योंकि ये हमारा शुद्ध देसी शब्द है। इसलिए घ में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ख में आपको ख से कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा। लेकिन आप यदि जानते हैं कि यह शब्द हिंदी भाषा से आया है या संस्कृत भाषा से आया है, तो इसी ख का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए ये नहीं, और इसके लिए ये शब्द, ये जो ख है, ये सिर्फ अरबी और फारसी से बने, इससे शब्द बनेंगे। और ये जो ख है, इससे हिंदी या संस्कृत या हमारी भाषाओं के शब्द बनेंगे। तो बस इतना समझ लिया तो उसके बाद में आपकी गलती नहीं होगी। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, ये किस तरीके से जुड़ेंगे। शुरू में कैसा जुड़ेगा, बीच में कैसा जुड़ेगा, इसका भी एग्जाम्पल लेंगे। यदि आपको क और ग जोड़ने का तरीका जो मैंने लेक्चर नंबर 27 में लिया था आपको मालूम है, तो इस ये ख और घ जोड़ने का तरीका भी आपको आसानी से मालूम है। यहाँ पे देखिए, मैंने डिस्टिंग्विश किया है। ये है खान और ये है खान। तो ये जो खान है, ये जो सरनेम होता है खान, वो है जो शाहरुख खान का सरनेम है, वो खान है ये। और ये जो खान है, जो खदान होती है, वो खदान है। चूंकि ये खान जो है, मिनरल्स जो होते हैं, ये शब्द हमारी संस्कृत भाषा से हमें मिला है, इसलिए इसके लिए हमने क और ह का इस्तेमाल किया, ख का इस्तेमाल किया। अब ऐसे देखिए, खाल और खाल। तो ये खाल है, ये खाल है। आपको दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। खोल है और खोल है। तो ये दरवाजा खोलने वाला खोल है। ये जो खोल है,
ये गिलाफ को या लिफाफे को हम खोल कहते हैं। तो आसान है, हमें किस भाषा से यह शब्द आ रहा है उसकी एटिमोलॉजी अगर पता है तो समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये देखिए, ये खेत है। खेत आपको मालूम है हिंदी का शब्द है, इसलिए इसमें आपको गलती होने के कोई चांस नहीं। खेत, इसमें आप ख का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, खपत। खपत, कुछ चीज की जो खपत होती है। अगेन आपको मालूम है अच्छे से कि हिंदी का शब्द है, इसलिए आप क और ह का इस्तेमाल करेंगे, ख इस तरीके से लिखेंगे। खोटा, खोटा, खोटा सिक्का जो होता है ये भी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको शब्द का ओरिजिन यदि पता है, उसकी एटिमोलॉजी पता है, या कहां से वो शब्द हमारी भाषा में आया है वो पता है, तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए क्या लिखा है, ये ग है, ग में ह जुड़ा तो घ बन गया। घ के बारे में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जैसा मैंने बताया। तो घ और र, ये घर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। घर हिंदी का शब्द है, इसलिए घर के लिए ये इस्तेमाल किया गया है, और इसका पर्याय भी नहीं है। घ के लिए हमारे पास में कोई और साउंड है ही नहीं उर्दू में, घ हमारा ही अपना साउंड है। ये देखिए क्या लिखा है, घ, ओ, ड़ और आ, अलिफ। तो घोड़ा, ये घोड़ा लिखा है हमने। घोड़ा भी हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देखिए घ, ये घोरना पढ़ सकते हैं आप इसको, लेकिन ये ओ नहीं हो सकता, ये ऊ है। इस पे उल्टा पेश मैं लगा देता हूं अगर आप लगाना चाहें तो ये घूरना। घूरना, क्योंकि ये घोरना नहीं हो सकता, इसलिए उल्टा पेश लगाया मैंने। नहीं लगाया होता तो भी आप शायद उसे समझ लेते। तो ये घूरना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब ख या ग बीच में आता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। आपने क बीच में आता था देखा था, ठीक उसी तरीके से है, फर्क कुछ भी नहीं है। तो यहां पे देखिए, ये च लिखा हमने पहले, और उसके बाद में ये इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, और इसको ऐसे ले जाकर ये ऐसे जोड़ सकते हैं, और ये इस तरीके से जुड़ गया। और ये आपने बाद में, जो आपको ध्यान होगा मैंने कहा था, ये स्लैंटिंग लाइन जो है ये बाद में जोड़े अलग से। उसका रीजन यही था कि ये इस तरीके से जुड़ेगा। तो ये यहाँ पर नुक्ते भी लगा देता हूं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये च है, ये ख है, और ये नून है, और ये अलिफ है। तो चखना। अब चखना भी हमारी भाषा का ही शब्द है। तो आपको मालूम है कि ये शब्द हिंदी के शब्द हैं, हिंदी ओरिजिन के शब्द हैं, तो आप गलती करेंगे ही नहीं कभी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैं इसे मिटा देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए ये लिखा है दुख। दुख जब लिखते हैं हम लोग, तो दुख भी हिंदी का शब्द है, आपको मालूम है, इसलिए इसे समझने में भी कोई तकलीफ नहीं है। दुख के ऊपर आप पेश लगाना चाहें तो आपकी मर्जी, लगा लीजिए। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प है, प, इसके ऊपर में अगर आप जबर लगाना चाहे लगा सकते हैं। न है, अब ये ग जुड़ा, ग में ह जुड़ा, घ हो गया। और ट, प न घट, ये पनघट लिखा हुआ है। तो इसे समझ सकते हैं आप, पहचान, इसकी पहचान बन जाती है। प है, नून है, ये ग है, ग में ह जुड़ गया तो घ हो गया, और उसमें ट जुड़ गया। तो बहुत आसान है। एक बार कैपिचुलेट कर लेता हूं मैं। ग और घ और ख, क में ह जुड़ा ख बना, ग में ह जुड़ा घ बना। और जब आखिर में आएगा तो उसकी पूरी शक्ल आएगी, बीच में आएगा तो उसकी शक्ल इस तरीके की हो जाएगी। बहुत आसान है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अब हम देखेंगे, कल का होमवर्क आपने कर लिया होगा पिछले सेशन का, मैं मान के चलता हूं। आज के लिए इस स्क्रीनशॉट को आप ले लीजिए, और इन सभी शब्दों को हिंदी या देवनागरी में लिखें। मैं पुराने लेसन्स में से शब्द ले लेकर आपको दे रहा हूं बीच बीच में, क्योंकि कई बार हम आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। इसलिए मैं रैंडम में से, पुराने लेसन्स में से कुछ शब्द ले रहा हूं। आप इनको भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी नई प्रैक्टिस के साथ पुरानी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो इसे करते रहिए, कल के सेशन में फिर मुलाकात होगी।